बाबा साहब सभी को भारत को बौद्धिस्ट बना के चले गए हैं और बौद्धिस्ट को मिटाना आसान नहीं है और बुद्ध विहार पर कब्जा है उसको कब्जा मुक्त कराना है और पूरे भारत को संविधान से चलाना है जो अभी मनु विधान से चल रहा है। बौद्धों के आस्था का केंद्र जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश गया, उस महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 पंडे क्यों है? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अपने पैंट के अंदर जो हाफ पैंट पहनकर बैठा है उससे हमको न्याय की उम्मीद नहीं है, पर भरोसा नहीं है। यदि प्रबंधन ऐसा नहीं है तो हमको भी रख दीजिए दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल पर, हम भी कमेटी में बैठेंगे अयोध्या में। यहाँ बौद्धों के सम्मान नहीं है, ना आन है, ना हमारे बौद्ध विहारों का बेहाल कर रखा है। गया का जो भगवान बुद्ध का बोधि मंदिर जो गुलाम बना के रखा हुआ है और कानून जो 1949 वाला वही नहीं है। उदारीकरण है, निजीकरण है, बस्कीकरण है, WTO पेटेंट बिल, गृह नीति, सब पर हम पर कब्जा है। बक्सर के अंदर 12 अक्टूबर को 50,000 से ज्यादा लोग बौद्ध बन रहे हैं, तो उसी को रोकने के लिए आज वो बौद्ध स्थलों पर जाकर वापस अपनी व्यवस्था को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस समय पटना में हूं और गांधी मैदान से चलकर अब बौद्ध जो पार्क है वहां पर जनसैलाब पहुंचा है और ये लोग हैं जो देश भर से आए हुए हैं, विदेश से भी आए हुए हैं, बुद्धिस्ट हैं और इनकी डिमांड है कि जो महाबोधि मंदिर है बौद्ध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दीक्षा मिली थी, इनलाइटमेंट हुआ था, जो विश्व गुरु हैं, भारत जो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जो ज्ञान का केंद्र था, वहां पर जिस तरह से इन्रोचमेंट है, सोचिए मस्जिद मुसलमानों के हवाले है, मंदिर ब्राह्मण समाज के हवाले है, लेकिन महाबोधि बोध गया में 4 बौद्धिस्ट और 4 सवर्ण हिंदू जिसको कहते हैं वो उनके हवाले, उसी को आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं। हमने आपको लोगों को भीड़ दिखाई है और इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो दिल्ली से आए हैं और बिहार के RJD के जो विधायक हैं सतीश दास वो भी आए हैं। तो मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे जो और इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको शीशे सोशल मीडिया पर और देखिए विधायक जी जो है वो भी आए हैं और देश भर से लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये लोगों को दिखाइए जरा, तो ये देखिए बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। कर्नाटक से लेके, आंध्रा से लेके, तमिलनाडु से, हमारा साउथ का जितना राज्य है उतने सारे जितने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हैं और यहाँ पर आज हमने देखा पहली बार जो एक नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर एक पिछड़े हुए जाति के मुख्यमंत्री होते हुए इतने हजारों लोगों, यहाँ लाखों लोगों की जो आने व्यवस्था की जानी थी, ना रोड पर व्यवस्था है, ना पुलिस की व्यवस्था है, हर एक अव्यवस्था कर चुके हैं। इसी संविधान के ऊपर नीतीश जी कहीं 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री बुद्ध कहते हैं कि बाहर देश में जाके मैं बुद्ध के देश से आया हूं और बुद्ध के, और यहाँ बौद्धिस्टों की का सम्मान नहीं है, यहाँ बौद्धिस्टों की सम्मान नहीं है, ना आन है, ना हमारी जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बौद्ध विहारों का बेहाल कर रखा है। अगर भारत का नाम देश भर में और जगत में कुछ नाम होना है तो वो बुद्ध का भारत बनेगा, तो ही पूरा विश्व में भारत का नाम गौरवपूर्ण तरीके से होगा। देखिए तमाम लोग जो SC ST OBC के लोग जो बुद्धिस्ट है वो आए हुए हैं और अभी बातचीत हो रही है, उसके बाद मैं लोगों से भी बात करूंगा। तब तक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में। क्या कहेंगे, अब बुद्धिस्ट लोग जग रहे हैं? बौद्धिस्ट लोग तो हमारे बाबा साहब सभी को भारत को बौद्धिस्ट बना के चले गए हैं और बौद्धिस्ट को मिटाना आसान नहीं है और बुद्ध विहार पर कब्जा है उसको कब्जा मुक्त कराना है और पूरे भारत को संविधान से चलाना है जो अभी मनु विधान से चल रहा है। अभी तो संविधान लागू है, अब कहाँ मनु विधान? ना मनु विधान से 33% महिला बिल असंवैधानिक, EWS असंवैधानिक, नया शिक्षा नीति असंवैधानिक, SC ST एक्ट में छेड़छाड़ असंवैधानिक, सारा तो सब असंवैधानिक मनु विधान से हो रहा है काम। कहाँ संविधान? SC ST एक्ट में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, तो वही वर्गीकरण छेड़छाड़ जो हो रहा है, क्रीम मट्ठा में क्रीम निकाला जा रहा है। जब क्रीम 10% है तो फिर अब क्रीम कहाँ से आया? राजनीतिक बात भी करेंगे लेकिन बौद्धिस्ट जो है वो एकजुट हो रहा है। सोचिए विश्व गुरु था भारत, और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। लोग संविधान हाथ में लिए हुए हैं, बहुत लड़ाई हमारा वही नहीं है कि मतलब बोध गया का जो भगवान बुद्ध का बोधि मंदिर जो गुलाम बना के रखा हुआ है और कानून जो 1949 वाला वही नहीं है। उदारीकरण है, निजीकरण है, बस्कीकरण है, WTO पेटेंट बिल, गृह नीति, सब पर हम पर कब्जा है। सबसे हम हर मुद्दे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पर और लोग बात करना चाहते हैं मीडिया से। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बौद्ध भंते लोग भी आए हैं तो उनको सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो बौद्ध हैं वो लद्दाख से, तमाम जगह से हैं। बताइए कहाँ से आए हैं?
मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार चौधरी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम बिहार प्रदेश सचिव। जले को राग कहते, बूझे को कहा कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। हम लोग भारत के बहुजनों पर जो अत्याचार बढ़ गया है, बौद्धिस्टों पर जो अत्याचार बढ़ गया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आ गया कि जो मंदिरों में हिंदू कब्जा किए हुए हैं, तो हमारा बौद्धिस्टों का जो मठ है, नहीं, बौद्ध बिहार पर हिंदू कब्जा या सवर्ण हिंदू का कब्जा है? यादव कुर्मी कुशवाहा तो है नहीं जी नहीं। कौन लोग है? सवर्ण समाज से लोग हैं ना? ठीक है मैं आता हूँ। तो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका कब्जा है मंदिर पर। जैसे ब्राह्मण समाज का मोनोपोली है मंदिरों पर, उसी तरह से बुद्ध विहार पर भी मोनोपोली। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और भंते जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या है रास्ता, क्या है? वो लोग तो कह रहे हैं कि कानून है, एक्ट है 1949 में, उसमें 4 सवर्ण हिंदू का कब्जा है या हिंदुओं का कब्जा है, ये बताइए पहले तो। देखिए, अब मैं एक्चुअली जो आप जो बोल रहे हैं, जो 1949 का जो कानून है, बीटी एक्ट, उस एक्ट तो ऐसे भी आर्टिकल 13 कहता है कि ये 1950 के पहले का कानून ऐसी नल एंड वॉइड है, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस कानून को नहीं मानते हैं। और बौद्धों का स्थल बौद्धों ही संचालन कमेटी में रहे, किसी अन्य धर्म के नहीं रहे। यदि प्रबंधन ऐसा नहीं है तो हमको भी रख दीजिए दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल पर, हम भी कमेटी में बैठेंगे अयोध्या में। लेकिन जो बौद्ध, जो हम लोग जो शांति से अपनी मांग रखते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि अब बौद्ध चुप रहेगा। यही संघर्ष हम चले जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चात हम लोग मेमोरेंडम देंगे। लगभग यहाँ भारत के जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, बौद्ध संस्थाएं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के यहाँ पर मेमोरेंडम है, जो हम लोग मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। लगभग 40-50 हज़ार सिग्नेचर आई हुई है, उस सिग्नेचर को मुख्यमंत्री को देंगे। बौद्ध को न्याय चाहता है। बौद्ध के जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। 1949 में बना कानून है, मतलब संविधान लागू होने से पहले। जी जी जी, वो कानून है। उस कानून को पूरी तरह से निरस्त करे, यही हमारी बौद्धों की मांग है। तो बिहार सरकार को बदलना है या मोदी जी को बदलना है? देखिए, ये कानून जो कह रहा है, ये बिहार सरकार का कानून है। इसके लिए हम लोग ने पत्राचार भी किए। पत्राचार का रिप्लाई आता है, ये कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो हमारे पास ये है, वो जजमेंट नहीं, कॉपी, उसमें क्या कह रहा है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है। कोई कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर, कोई कह रहा है ये जुडिशरी मैटर। तो हमने तय की। सोचिए, मैं एक अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझता है, और जाति जनगणना के लिए जाइए, चाहे महाबोधि मंदिर के लिए, वो कह रहे हैं कि ये सरकार करेगी। बहुत होशियारी है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाएगी, केंद्र दिखाएगी राज्य को, राज्य दिखाएगी केंद्र को। हम एक ही मांग करते हैं। आज जो अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग ने एक पटना में एक शांति रैली की है, सरकार को ज्ञापन दी है। अब बहुत सारी बातें हुई है, कल हम लोग बैठ रहे हैं। यदि सरकार कुछ एक टाइम पीरियड पर कुछ निर्णय नहीं देती है, तो हम ये आंदोलन और चरम आंदोलन हम लोग देश भर में करेंगे। सोचिए, इस आंदोलन को समर्थन के लिए राजेंद्र पाल गौतम आए हैं, अब कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे विधायक? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती पर और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें स्पष्टता पता है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये बिहार की सरकार को करना है, और बिहार की सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी कर दी जाएगी। ये इस भरोसे ना लें कि बौद्ध शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं तो ये कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेगी। इसी के बारे में तो कहा जाता है, आप जो खड़े हैं, ये पार्क भी बनवा दिया, जेल था, बहुत काम किया। बुद्धिस्ट, वो अपने आप को बुद्धिस्ट समझते हैं, और बुद्ध सर्किट का बड़ा विकास किया उन्होंने, नालंदा, राजगीर गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जहाँ चर्च का संचालन ईसाइयों के बजाय कोई दूसरे धर्म का आदमी करता हो, या मस्जिद का संचालन मुस्लिम के सिवाय कोई दूसरा करता हो, या फिर गुरुद्वारे का संचालन सिख के अलग कोई और करता हो, या मंदिर का संचालन हिंदुओं से अलग कोई और करता हो। तो जब उन धर्म के लोग अपने अपने आस्था के केंद्र का संचालन करते हैं, तो फिर बौद्धों के आस्था का केंद्र
जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश गया, उस महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 पंडे क्यों है? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो उसमें हिंदू है सर या सवर्ण हिंदू है? भाई सीधा कहूं तो ब्राह्मण है, सीधे शब्दों में तो ब्राह्मण है। और चूंकि पूरे दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, आस्था है सबकी, अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ जा रहा है वो? उसे शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए थे, ज्ञान के केंद्र बनने चाहिए थे, स्वास्थ्य के केंद्र बनने चाहिए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो सोचिए राजन गौतम, और आरजेडी के विधायक है मेरे साथ सतीश दास, वो भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या आप विपक्षी दल के विधायक हैं, सरकार से कुछ बात होगी आप लोग की, विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सदन में हमने पिछले मानसून सत्र में हमने सवाल को उठाया था, 1 साल से ज्यादा समय बीत गए, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 3 पत्राचार हमने किया, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा वहाँ स्पीकर बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, मालूम है आपको? हमने कहा कि पूरा भारत बौद्ध में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और इतिहास पढ़िए। तो इस पर उन्होंने बैठो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। भारत में बहुत तेजी से हमारे मूल निवासी लोग बन रहे हैं और अपने मूल धर्म को तेजी से पहचान रहे हैं, और जान रहे हैं कि इस मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में हम कितने ठगे गए हैं। और सबसे पहले हमको धार्मिक गुलाम बनाया गया, उसके बाद शैक्षणिक गुलाम बनाया गया, फिर मानसिक गुलाम बना करके हमारा पूरा शोषण किया गया। तो हम इन तमाम शोषण के माध्यम को समझ रहे हैं, और इसीलिए बुद्ध के बताए हुए रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, या यहाँ फतेह बहादुर हो, या सतीश दास हो, उदय नारायण चौधरी हो, ऐसे जो राजनीति करने वाले भी मोदी जी कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, पहला बुद्ध सम्मेलन करवाया, बुद्ध सर्किट बनवा रहे हैं, वो उनसे बड़ा बुद्धिस्ट कौन है? चारों तीर्थ स्थल का दर्शन को भी मुक्त कर देना। प्रधानमंत्री, एक मैं आ रहा हूँ सर, नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो लुम्बिनी गए, गया गए, सारनाथ गए और कुशीनगर गए। सबसे बड़े बुद्धिस्ट है, बदनगर में उनका सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है, वो तो खुद बुद्धिस्ट कह रहे हैं। वो बुद्धिस्ट अपने आप को जब विदेश जाते तो कहते हैं, असल में वो बोध गया इसलिए जा रहे हैं कि महाबोधि मंदिर को हिंदू मंदिर कैसे घोषित किया जाए। वहाँ पर राम जानकी मंदिर शुरुआत करते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जाते हैं, और जो अपने पैंट के अंदर जो हाफ पैंट पहनकर बैठा है, उससे हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। पर भरोसा नहीं है। भरोसा होती तो वक्फ बोर्ड के परिवर्तन का कानून लाते, ट्रिपल कानून लाते, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है उसको छीनने का काम करते, SC/ST का रिजर्वेशन को खत्म करते, लेटरल एंट्री लाते, कोलिजियम सिस्टम लाते। मोदी जी तो गए हैं, चारों तीर्थ स्थल गए हैं, सारनाथ गए, लुम्बिनी गए, गया गए, कुशीनगर गए। ये केवल भारत के मूल निवासों में आंख में धूल झोंकने का काम है। भारत के मूल निवासी धीरे धीरे उन्हें पता लग गया, सब समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में सबसे रिच है, हम तो बौद्ध थे, बुद्ध में, तो वापस से बुद्ध की तरफ लौट रहे, बौद्ध में भारत बन रहा है। जब मैंने दीक्षा 5 अक्टूबर 2022 को ली 12,000 लोगों के साथ, उसके बाद से अब तक 12,000 से ज्यादा लोग बौद्ध बन गए, और तेजी से बन रहे हैं। बक्सर के अंदर 12 अक्टूबर को 50,000 से ज्यादा लोग बौद्ध बन रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए आज वो बौद्ध स्थलों पर जाकर वापस अपनी व्यवस्था को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर बौद्ध होते हैं तो महाबोधि टेम्पल के आयोजक को तुरंत खत्म करते हैं। जी, आप जिसका जो प्रश्न आप कर रहे थे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एक तो ये है। दूसरी बात, आज भारत एक सेकुलर देश है। आज मैं एक बौद्ध हूँ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ, मैं भी गिरजाघर जाता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ। उनकी क्रेडिबिलिटी तो है, 3 बुद्धिस्ट मंत्री हैं, किरण रिजिजू हैं, रामदास अठावले हैं, ये सब बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं खुद को। तो आप लोग उनसे क्यों नहीं मिलते? अगर आप देखिए, उनसे हम लोग अपने जितने पत्राचार करने कर लिए हैं। आज ये हम लोग सड़क में उतरे हैं, पाटलिपुत्र में, इसका एक मुख्य कारण है कि कहीं से यदि न्याय नहीं मिलेगी या आंदोलन और चरम होगी। इसका बड़ा सवाल है। देखिए, कहाँ जहाँ सोचिए कि प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड बिल ला रहे हैं, मतलब वक्फ बोर्ड में वो हिंदू घुसाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड में कह रहे हैं कि हिंदुओं को मेंबर बनाओ। काशी विश्वनाथ और कई ऐसे अयोध्या के टेम्पल है, अगर वहाँ का DM कोई मुसलमान हो जाए किसी वक्त में, तो वहाँ किसी गैर मुस्लिम को वहाँ मेंबर बनाना है। सवाल है कि बौद्ध बिहार में बुद्धिस्ट क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये कानून भी 1949 का बना हुआ, इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन है, कोई टीवी अखबार नहीं है दिखाएगा। नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाई जाए।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।